चलिए हम त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में कुछ बात करते हैं। अधिकतर बच्चों को त्रिकोणमिति का फार्मूला जो है याद नहीं हो पाता है और सवाल लगा नहीं पाते हैं, इसलिए आप सबको हम बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। कुछ त्रिकोणमिति का और फार्मूला बाकी और बनाया गया है, देख लीजिएगा। पहला नंबर ध्यान से देखिएगा, दो फार्मूला आपको बताते हैं। पहला नंबर SIN, ये है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, चाहे थीटा लिखो चाहे ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ए लिखना है तो ए लिख लीजिए और थीटा लिखना है थीटा लिख लीजिए। लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गोल गोल कर दो ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से बताते हैं आपको बढ़िया से ध्यान से। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, त्रिकोणमिति में साइन और कॉस को प्लस कर देना, ये लेकिन स्क्वायर होगा तब। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पर उसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान की तो 1 होता है, इसलिए इसका मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। दो ही मान त्रिकोणमिति में 1 होता है। कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद मत 1 सुना देना बस, हाँ ये मत कहना कि इस बार 1 है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब उसके बाद इसका फार्मूला निकालते हैं। अब इसको लोग कहते हुए हैं कि यदि मैं प्यार मोहब्बत में कि यदि मैं साइन थीटा होता और तुम कॉस थीटा होती तो दोनों में स्क्वायर लग जाता तो हम दोनों मिल करके 1 हो जाते। ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं सेक थीटा हो या वो सेक थीटा हो जाए और सामने वाला टैन थीटा हो जाए, दोनों को घटाने पे स्क्वायर लग जाएगा तब भी तो 1 ही होगा, ध्यान से देखना। तो वैसे ही इसका फार्मूला निकालते हैं। ये अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ बचा लेते हैं तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, ये आपको नियम पता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर मिलने गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 3 है, करते हैं। अब आपकी कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर बचाओ तो बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला निकाला। चौथा फार्मूला भी आपको निकाल के बता देते हैं। चौथा फार्मूला यहाँ पर बचा लो, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे सर बिल्कुल गलत है, कैसे गलत है, यहाँ पे स्क्वायर था मान लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर को करते हैं अंडर रूट में, तो एक फार्मूला बन गया। देखिए अभी कितना फार्मूला है, 5 नंबर। ऐसे ही कॉस थीटा को बचा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया, इतना समझ में आया इतना। वैसे ही आप और भी फार्मूला कर सकते हैं, इसी से निकलेगा, ठीक है। अब इसका भी वैसे कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे कर लोगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरा है टैन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा उल्टा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हुआ। हाँ, उसके बाद है अब ये फिर इसको करते हैं सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद है टैन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी अंडर रूट में कर दो। कितना फार्मूला निकल गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 आपका 10 फार्मूला निकला। अब ऐसे ही अगर कहीं लिखा है कि साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान कोई पूछता है कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे ही सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टैन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना मान 1 है। फार्मूला ऐसे ही और निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। ऐसे ही जो बात कर रहे हैं कि यदि मैं साइन थीटा, ऐसे ही एक व्हाट्सएप है फ़ोन में, आजकल का फ़ोन जानते हो, फ़ोन का ज़माना। व्हाट्सएप पे अचानक से एक लड़का था, वो चैटिंग करते करते लगा कहीं ना कहीं चैटिंग करी जाए। वो अचानक से 1-2 नंबर सेव किए अपने मन से, वो किसी नंबर पे हाई चला गया और उधर से एक जहाँ पे रिप्लाई गया हाई, वो सॉरी हाई जहाँ मैसेज गया वो एक लड़की थी।
अब उसके बाद हाई गया, उसने भी रीसेंड कर दिया। भाई दोनों तरफ से प्लस माइनस रहता ना, तो उधर से भी हाई आ गया। तो वैसे ही तो धीरे धीरे दोनों में चैटिंग ज़्यादा होने लगी, धीरे धीरे उसमें से चैटिंग ज़्यादा होने लगी। अब उन दोनों में व्हाट्सअप तो बात होती लेकिन कॉल ना होता, दोनों में व्हाट्सअप पे चैटिंग ज़्यादा होती लेकिन कॉल ना होता। अब ऐसे ही करते करते उस लड़के ने मैसेज कर दिया, क्या करते हैं कि आई लव यू, आई लव यू का मैसेज कर दिया। उधर से भी मैसेज आ गया कि आई लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, लेकिन कॉल नहीं। हाँ, अब देखिए क्या होता है आगे। तो कहा विल यू मैरी मी, इधर से क्या लड़के ने, वो भी पढ़े लिखे थे, वो भी पढ़े लिखे थे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उधर वाले कह रहा है यस, कह रहा है चलो फिर भाग चलते हैं, कहीं कर लेते हैं शादी। दोनों लोगों ने मंदिर में कहीं फटाफट गई शादी की। उसके बाद जब गए फर्स्ट नाइट को, तो वहाँ पे जब घूंघट उठाया तो उसने बोला कि हनीमून पे कहाँ चले बेबी? तो उसने कहा कि डिटेल मल्टी टिटल ले चलो। लो, अब उस लड़के का मोड़ देकर पता लगा वो तोतली निकली, छोड़ छाड़ के भागा, कहाँ कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे ही मत करना, जब तक ऐसे मत पड़ो किसी के चक्कर में, भैया कोई नहीं तुम्हारे टक्कर में, इसलिए ध्यान से कहते हैं। वो तो कहानी सुना दी गई है लेकिन ऐसे चक्कर में मत फंसा करो। माता पिता बड़े विश्वास से आप सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। कहा जाता है प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है। 2.5 अक्षर के जितने होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, इंसान को 2 रास्ते पर ले जाया जाता है, एक रास्ते पे गड्ढा, एक रास्ते पे सफलता। और गड्ढे पे मत जाओ, गड्ढे पे गिरते चले जाओगे और सफलता मिलेगी तुम्हारे हाथों में। जब सफलता होगी ना तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहानियाँ और सुनाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। इतना फार्मूला नोट कर लीजिए, सवाल भी लगते हैं, इसके सवाल और फिर कभी बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना फटाक से।